गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अमन, चंचल, ईशान, बत्रा साहब, राघव, शांतनु, यश, गौतम। गुड आफ्टरनून बेटा। एक मिनट। जी, तो राघव जी, राघव, आप लास्ट क्लास में थे बेटा? राघव प्लीज कंफर्म कि आप लास्ट क्लास में थे। ओके डियर। आज वाइंड अप हो जाएगा लेंदी चैप्टर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। रेडी? बत्रा साहब, टेस्ट 2 मिनट का, देन वाइंड अप करेंगे। रेडी? जी, हमने अमन लास्ट में किया था फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सुना जी, बत्रा साहब, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जो स्ट्रेटेजी लो लेवल बनाता है। लिसन टू मी क्लास स्टार्ट। जो स्ट्रेटेजी लो लेवल बनाता है, फंक्शन लेवल, ऑपरेटिव लेवल, उसमें हमने क्या पढ़ी है? R&D, ऑपरेशनल, फाइनेंस, राइट? यही पढ़ी है ना बेटा? प्लीज कंफर्म। लो लेवल, टॉप लेवल कॉर्पोरेट, मिड लेवल बिजनेस, लो लेवल में अमन जी क्या स्ट्रेटेजी बनती है? फाइनेंस, ऑपरेशनल, मार्केटिंग, R&D। जी, तो लास्ट पार्ट हमने जो पढ़ा था फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। जी, तो टेस्ट हो रहा है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। हमने क्या पढ़ा था रिकमा? डेट इक्विटी में चॉइस करना, उसका एक नाम बताया था जल्दी। चंचल, डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, इस चॉइस को क्या बोलते हैं? डांट पड़ जाएगी माधव भाई, डांट पड़ जाएगी। डेट इक्विटी में चॉइस को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, राइट? कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज। नेक्स्ट टेस्ट। फिक्स एसेट्स के जो डिसीजन होते हैं, खरीदना है, किराए पे लेना है या इंस्टॉलमेंट पे लेना है, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी। फिक्स एसेट्स खरीदना है, किराए पे लेना है, लीज पे लेना है, EMI पे लेना है, उसे क्या बोलते हैं? बजटिंग। थैंक यू। उसे क्या बोलते हैं? बजटिंग। लास्ट, ईशान, करंट असेट्स की डिसीजन। अमन चुप है। करंट असेट्स की डिसीजन, वर्किंग कैपिटल। डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, बताया था 2:1 कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड असेट्स, बजटिंग, करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल।
ओके रिकमा, आइए जी चैप्टर वाइंड अप करते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जी। क्लास स्टार्ट नाउ, टेस्ट हो गया, क्लास स्टार्ट नाउ। प्रोजेक्टेड, नो नोटिंग, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी। राघव, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, बजट फॉर्मुलेशन, नाम पर ध्यान देना। प्रोजेक्टेड फ्यूचर का फाइनेंस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड क्या हुआ, एस्टिमेटेड, एंटीसिपेटेड, एस्टिमेटेड, एंटीसिपेटेड, आने वाला फाइनेंस का स्टेटमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। सुनिए मतलब हम लोग जो बजट बनाते हैं कंट्री का भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, क्यों, सेल्स बजट, फाइनेंस बजट, मार्केटिंग बजट, लॉजिस्टिक बजट, ट्रू ट्रू। अच्छा फिर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊं, हमने पढ़ा था, याद भी है, जो कंट्री का बजट आता है वो फर्स्ट फेब को आता है ना शांतनु जी। कंट्री का बजट, हमारा जो यूनियन बजट है, दैट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट फेब एवरी ईयर। तो जो बजट बनाया जाता है मैक्रो लेवल पे भी, माइक्रो, ईशान का बजट, मेरा बजट, रिकमा का बजट, ट्रू, याद करो। प्रोजेक्टेड, आने वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग याद हो गया, प्रोजेक्टेड, आने वाले दिनों में कितना पैसा का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, फ्यूचर में कितना पैसे का इनफ्लो, आउटफ्लो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड बजट फॉर्मुलेशन। सुनिए, एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा। इनफ्लो को बोल सकते हैं चंचल बेटा रेवेन्यू, आउटफ्लो को बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर। याद करेंगे, थोड़ी स्पीड आज स्लो है, वेरी गुड। एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, आने वाला, इनफ्लो, आउटफ्लो। इनफ्लो को क्या बोलेंगे गौतम, रेवेन्यू बेटा, जाने वाला एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं बजट। राइट, एंटिसिपेटेड, सुनूंगा, एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, इनफ्लो, रेवेन्यू, आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, आगे चलिए। माधव जी, बजट दो तरह का होता है, बजट दो तरह का होता है, रेवेन्यू, कैपिटल। आराम से, बजट की दो सब पार्ट्स है, रेवेन्यू, कैपिटल। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम लोग सोचते हैं करंट इनकम, करंट एक्सपेंडिचर। अगर मेन बात करूं, इसमें ना लोन अफेक्ट होता है, ना फिक्स असेट्स अफेक्ट होती हैं, ना लोन बढ़ेगा घटेगा, ना फिक्स असेट बढ़ेंगी घटेंगी। इसमें लोन आएगा जाएगा, फिक्स असेट्स आएंगी जाएंगी। प्लीज रेडी हो जाना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, शायद शायद याद आ जाए, ये सर आप तो मैक्रो पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट बजट, क्यों जी, ओ हाँ या ना, यस ठीक कह रहा हूं। अगर याद, सर रेवेन्यू, कैपिटल, ये तो आप सर ट्वेल्थ का पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट बजट, यस सर वही बात्रा जी, वही वही। रेडी हो रहा, एग्जांपल दूंगा, आप बताओगे रेवेन्यू, कैपिटल, याद कर। लोन ना आएगा ना जाएगा, फिक्स एसेट्स ना आएगी ना जाएगी, उसे बोलेंगे रेवेन्यू बजट। जहां पे लोन आया गया, कैपिटल, फिक्स एसेट आई गई, कैपिटल। रेडी, लोन फिक्स एसेट नो, रेवेन्यू, लोन फिक्स एसेट, कैपिटल। राइट, मेरा एग्जांपल आप बताएंगे, आर है, सी है। रेडी, रेडी, अमन भाई शुरू होगा, शांतनु जी स्टार्ट।
बिल्डिंग इक्विपमेंट, जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा, बिल्डिंग इक्विपमेंट मशीनरी, आर एस सी है। ईशान जी, सी, बिल्डिंग इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स, आई या बेची, ठीक है रिकमा जी, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट नेक्स्ट, बत्रा जी को सैलरी दी, बत्रा जी को सैलरी दी, आर सी, बत्रा जी को, यश को मुझे सैलरी दी, रेवेन्यू। ना वो लोन है, क्यों भी चंचल, जो सैलरी देते हो ना वो लोन है ना वो फिक्स एसेट्स है, ट्रू। नेक्स्ट, इंश्योरेंस करवाया, जल्दी, अमन भी शुरू हो गया, इंश्योरेंस करवाया, आरसी, जल्दी, सोच के सोच के सोच के डांटना पड़ जाए, इंश्योरेंस करवाया, आर, यश भाई क्या कर रहा है, रिकमा पुत्र क्या कर रहा है, इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस का लोन होता है रिकमा, इंश्योरेंस का लोन होता है, इंश्योरेंस का फिक्स एसेट होती है, खर्चा होता है वो तो, इंश्योरेंस ना लोन, इंश्योरेंस ना फिक्स एसेट, ओके। ये नेक्स्ट, मेडिक्लेम करवाया, जल्दी, मेडिक्लेम, यही, आर, ना लोन ना फिक्स एसेट्स, ओके। मार्केट से शेयर कैपिटल रेस करी, मार्केट से शेयर कैपिटल रेस करी, रेवेन्यू सी, रेवेन्यू सी, रिकमा जी सी, क्योंकि जो हम लोग पैसा लेते हैं वो कभी ना कभी वापस करना होता है, हम लोग लाइबिलिटी में लिखते हैं, ट्रू। जो आप शेयर कैपिटल लेते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस, वो कभी ना कभी वापस करना होता है, तो बत्रा जी वो हमारा कैपिटल नेचर का है, ठीक है सर, याद हो गया। रेवेन्यू ना लोन ना फिक्स एसेट, या लोन फिक्स बढ़ते करते हैं कैपिटल, तो ये दो सब टाइप हो गए बजट के, ठीक है जी। 20 मिनट के बाद आएगा, सुन लूंगा, देन स्क्रीनशॉट। जी सर, आगे चलिए जी। टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, गौतम जी, बजट के टाइप हो सकते हैं, कैश बजट, ऑपरेटिंग, सेल्स, प्रॉफिट, फैक्ट्री, कैपिटल, एक्सपेंस, डिविजनल, वेरिएबल, बता रहा हूं एक मिनट, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, ये कुछ टाइप है बजट के, देखना राघव। कैश, नाम से क्लियर है, कैश आया गया, ओके। ऑपरेटिंग, चलिए, ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, ट्राई 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 ट्राई, ये तो सब्जेक्ट है, सी उसमें सीएमए में, ओएम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, ट्राई करो, अमन, चंचल, गौतम, ईशान, माधव, राघव, रिकमा, शांतनु, यश, ट्राई। कैश पता है, ऑपरेटिंग, डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट, कोई और, कोई और बेटा, ऑपरेटिंग का मतलब मेन बिजनेस में पैसा कहां लगाना है, ओके। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, चलिए जी, ओवर। अभी तो ये वो हाल है जब ये अभी ओएम की क्लास चल रही है और हमारा चैप्टर भी वो चल रहा है, उसके बावजूद भी मीनिंग ठीक नहीं दिया जी। बेटा, ऑपरेटिंग का मतलब होता है इन आउट लॉजिस्टिक, जो सामान आता है, जो सामान आया, प्रोसेस हुआ, गया, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग, ओके माधव। मैं गौतम से बात ही नहीं कर रहा, गौतम से बात ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं यार, फिर भी ठीक है माधव। जो सामान आता है इन लॉजिस्टिक, प्रोसेस होता है, बनता है, देन आउट, इन, प्रोसेस, आउट, इसे बोलते हैं ईशान भाई ऑपरेटिंग, राइट। तो जल्दी बोल दो, इन, प्रोसेस, आउट, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल पता है, प्रॉफिट पता है, टीआर माइनस टीसी, क्यों भाई अमन, टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सिंबल पाई। फैक्ट्री का बजट, कैपिटल बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिविजनल, डिविजनल हो गया अमन, अलग अलग फैक्ट्री का, एसी का अलग, वैक्यूम क्लीनर का अलग, फ्रिज का अलग, डिविजनल। वेरिएबल, जो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अच्छा सर, फिर एक बात बताओ, वेरिएबल, हाँ डिपार्टमेंट वाइज, जी गौतम जी, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जी।
वेरिएबल और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस हुआ? सर वेरिएबल चेंजेबल, फ्लेक्सिबल चेंजेबल, तो क्या डिफरेंस हुआ? चलिए बताता हूं। वेरिएबल फ्लेक्सिबल, बेटा ये वही डिफरेंस हो गया। माधव जी याद करेंगे हमारी बेसिक्स क्लास। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज करा इंटरनल एनवायरनमेंट से, वेरिएबल चेंज करा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के, डायनेमिक। ओके जी, वेरिएबल डायनेमिक। ईशान ने, सचिन सर ने अपने आप को चेंज किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के, वेरिएबल डायनेमिक। इंटरनल की वजह से चेंज करा फ्लेक्सिबल। याद हो गया। कैश बजट ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बजट है। कुछ मेन टाइप है। कैश ओके, ऑपरेटिंग सामान आया, प्रोसेस हुआ, बना, सेल पता है, टीआर माइनस टीसी, फैक्ट्री, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट वाइज। वेरिएबल चेंज किया एक्सटर्नल को देख के, फिक्स चेंज किया इंटरनल को देख के। ठीक है सर, ये कुछ टाइप हो गए बजट के। आगे चलिए, एक अच्छी बात, एक अच्छी बात और बता रहा हूं। जब लाइव क्लास में आना ही नहीं, रिकॉर्डिंग देखनी है, ये अच्छा ट्रेंड बना रहे हैं आप। ठीक है जी। अमन आप तो आए, चंचल, गौतम, ईशान, माधव जी, राघव, रिक्वा, शांतनु, यश, बढ़िया बात है बेटा। लाइव क्लास में आना नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अच्छी बात है बेटा। लाइन बोल दी, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सुनेंगे, शायद कुछ समझ आ जाए। आइए जी, लिमिटेशन ऑफ बजट। लिमिटेशन ऑफ बजट, पहला कंबरसम। पहला बेटा कंबरसम, थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हाँ ना का जवाब देना। एक माधव, बजट चैप्टर तो शायद कॉस्टिंग में भी है, जल्दी बोलो। आज रिप्लाई थोड़ा स्लो है, क्यों? है ना मत भाई, बजट चैप्टर तो कॉस्टिंग में भी है, राइट? तो रिकवा बेटा, बजट, बजटिंग करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। अमन भाई, एक लेमैन, ए लेमैन बजटिंग नहीं कर सकता। वो जो तुम करते हो, मशीन आर रेट, ठीक है ना, मशीन आर रेट, लेबर रेट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो करते हो, उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। एक लेमैन नहीं कर सकता। यश की मम्मी को, मेरी मम्मी को नहीं आता बस्टिंग, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के देखो, कमरसम, डिफिकल्ट। इसको अप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, एक्सपेंसिव। बजट बनाना थोड़ा महंगा होता है। देखो बेटा, कैश लगता है, एनर्जी, रिसोर्सेस, जी। सिर्फ एक पेज पे लिख दिया, नो। एनर्जी, पैसा लगता है, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग फालतू बजट बना देते हैं, या कम। एक भाई लिख दो, यस, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरेक्शन आपके मेरे बीच में। कमरसम, मुश्किल, बनाने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज, ओके। चंचल बेटा, एक्सपेंसिव, पैसा, एनर्जी, रिसोर्सेस, ठीक। ओवर, कभी कभी माधव जी हमने फालतू बना लिया, और कभी कभी अंडर बना लिया, प्रॉब्लम है। ओवर बस्टिंग, अंडर बस्टिंग। नेक्स्ट, कभी कभी हम लोग बजट को सब्स्टिट्यूट, बजट कैन बिकम सब्स्टिट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। सुना, बजट कैन बिकम सब्स्टिट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव। हम लोग ऑब्जेक्टिव, हमने क्या करना है, लॉन्ग टर्म विजन, उसे भूल जाते हैं, सिर्फ पेपर वर्क पे लग जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, भूल के सिर्फ बजट बजट गेम खेलना शुरू कर देते हैं। यस या नो? फिर आपकी बात बताऊंगा। लॉन्ग टर्म भूल के, लॉन्ग टर्म भूल के हम लोग बजट बजट गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सर समझ नहीं आया। चलिए, अब मैं एग्जांपल देता हूं। माधव जी बुरा मत माना, आपका एग्जांपल मेरा एग्जांपल। चलो, सचिन सर भी कभी स्टूडेंट थे। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको डांट, सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ा मजा आएगा। जी जी, बत्रा साहब ये बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भाड़ में जाए, बजट बजट गेम खेलते हैं। क्या होता है, सुनिए अमन, सर भी कभी स्टूडेंट थे।
जब हमको डांट पड़ती थी मम्मी से, पापा से, टीचर से, पीटीएम होती थी, तो हम लोग 2-3 दिन का असर रहता था, हम लोग बजट बनाते थे, टारगेट बनाते थे। अब मैं ये इस शेड्यूल से पढ़ाई करूंगा रात को 3 बजे तक, है ना बेटा? होता था नहीं होता था? याद करो, है ना गौतम जी? क्या बात बोल दी। जब डांट पड़ती थी मम्मी से या हमें कुछ लेना होता था, है रिकमा का बर्थडे आ रहा है, ईशान का बर्थ, हम लोग अच्छे बच्चे बन गए। हाँ हाँ, अभी भी करते हैं। हाँ, तो हम लोग, डांट पड़ती थी, हम 3-4 दिन अच्छे बच्चे बन जाते थे। शेड्यूलिंग, रात को 3 बजे तक पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 उसका असर गया, उसको फाड़ा, फेंक दिया। डी जी, तो हम लोग यश बजट बनाते थे, बजट डिस्ट्रॉय, बनाया डिसमेंटल, ये हुआ जी। अभी भी प्राइवेट ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये गेम खेली जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, चलो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चलिए मीटिंग करते हैं, खाने पीने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, और उस दिन क्यों, जिस जिस दिन मीटिंग होगी बत्रा साहब, उस दिन हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, हम मीटिंग मीटिंग खेलेंगे, बस। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, बजट बजट खेलते हैं। ट्रू, आज भी होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस में होता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन। हम लोग अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाते हैं, इन एफिशिएंसी को छुपाते हैं बजट के अंदर। कैसे इनएफिशिएंसी कैसे छुपाते हैं जी? बता, मेरे से ना पिछला कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, पिछला कोई ऑब्जेक्टिव, तो मैं बहाना बना के उस ऑब्जेक्टिव को इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना? मेरा पिछले साल का 2000 किलो प्रोडक्शन कम हुआ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, वो ना बारिश बहुत आ गई थी, वो ना स्ट्राइक स्ट्राइक बहुत हो गई थी, ठीक है? वो रॉ मटेरियल, मैं अपनी कमी नहीं बता रहा, जो पिछला प्रोडक्शन मेरा कम हुआ, वो जो मेरा शॉर्टफॉल है, वो इस बजट में डाल दूंगा। अपनी कमी ये नहीं बताऊंगा कि बेटा मैंने, मेरे पास प्लान बी नहीं था। क्यों गौतम जी? यार एक बात बता, तेरे पास 12 महीने थे, क्यों, क्या 12 महीने स्ट्राइक रही? ओ हाँ या ना? क्या कोविड 5 साल रहा? बोल दो भाई, क्या कोविड 5 साल रहा? रिकवरी आ नहीं रही? तो गौतम भाई, जो पिछला इफेक्ट था कोविड का, स्ट्राइक का, उसको 12 महीने में, 2 साल में रिकवर क्यों नहीं करा? उसको इस साल क्यों डाल रहे हो? अच्छा अच्छा, रिकवा, ये तो वही बात हो गई रिकवा, ये तो वही बात हो गई बेटा। किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए, सेकंड ईयर में ईआर, ओ हाँ या ना? है ना? क्या बात है सर, आज तो सारे एग्जांपल हमारे ऊपर आ रहे हैं, है मन? पिछला क्लियर नहीं हुआ, सेकंड ईयर में डाल दिया विद ईआर, थर्ड ईयर में डाल दिया, फर्स्ट सेकंड ईयर, तो भाई वेरी गुड वेरी गुड। तो यश, किसी बच्चे से थर्ड ईयर बेचारा कवर हो नहीं रहा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पड़ेगा, ये वो बात हो गई। इनएफिशिएंसी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कवर नहीं हो रहा, वो थर्ड ईयर में डाल दो। तो अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए हम पिछला बैकलॉग क्लियर नहीं करते, उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, इसमें फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं, बता रहा हूं, इसमें फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, रीसेंटमेंट, एब्सेंट, टर्नओवर, सुनना जी, फ्रस्ट्रेशन। माधव, मैं बता रहा हूँ बात, ठीक है? मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ जी। माधव मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसको परेशान करना चाहता हूं, तो मैं उसको इतना ओवर टारगेट दूंगा कि ये बेचारा परेशान होता रहे। होता ना बेटा? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने जूनियर के साथ। अमन जी, होता होता है, करेक्ट। चलिए, आपका एसएम का टेस्ट है, जो अभी तक पढ़ाया कल, ये है ना बेटा? अभी तक जितनी क्लास हुई ना, अभी तक जो 10-15 क्लास हुई है, उसका टेस्ट कल है। भाई, क्या बाकी सब्जेक्ट नहीं है? हम क्या रोबोट है? ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, स्कूल में भी तो ये होता था ईशान जी, याद करो, स्कूल में, कॉलेज में तो यही होता था, बिल्कुल। टीचर लड़के आया है घर में किसी से, अमन जी ठीक, ठीक, क्या बात है ना? टीचर सर या मैम घर में लड़के आए, गुस्सा निकलता रहा यश पे, गुस्सा निकलता रहा अमन पे, जो हाथ चढ़ जाए, बस वो बेचारा पिट जाता था। ये वही बात है बेटा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, अपने वाइफ को निकाल, कुछ कह नहीं सकता,
माता कुछ कह नहीं सकता, सास को ससुर कुछ कह नहीं सकता, तो चलो गौतम को साइड में ले आओ। उत्तर ये है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा अपने जूनियर पे, कैसे? ओवर टारगेट देके। उससे क्या होगा चंचल? रिसेंट, आप नाराज रहेंगे, एब्सेंट या छोड़ के भाग जाओगे। ट्रू। भाई अगर मैं फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा शांतनु भाई? रिसेंट, परेशान रहोगे, एब्सेंट या टर्नओवर, छोड़ के भाग जाओगे। फिर नुकसान मेरा ही है। जब तुम छोड़ के जाओगे, नया बंदा रखना, ट्रेन करना, इंडक्शन करना, ओरिएंटेशन, खर्चा मेरा, टाइम मेरा। ट्रू, 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 वेरी ट्रू। ये तो ना आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। चलो शायद पता हो, शायद पता हो किस कंट्री में, सुनना, किस कंट्री में लेबर टर्नओवर बहुत कम है? पता है? टेल मी। किस कंट्री में, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, लेबर टर्नओवर बहुत कम है। रिकमा ऐसा भी है, आपकी फर्स्ट जॉब रिटायरमेंट तक वहीं रहते हो। प्लीज टेल मी। पता है? नो। जापान। माता भूलियो मत। जापान वो कंट्री है जहां पे लेबर टर्नओवर जीरो है। क्यों? तेरे को पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। क्यों जी? पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी, रिलैक्सेशन भी। तो बेटा लेबर टर्नओवर बहुत कम है इन जापान। ईशान, आपकी फर्स्ट जॉब से लेके आप 20 साल में, 24 साल में ज्वाइन किया, रिटायरमेंट तक वहीं रहते हो। ओके माधव, इसका उल्टा यूएस, इसका उल्टा यूएस। यूएस में लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा पैकेज फालतू मिलता है। रिकमा बाय बाय, ईशान बाय बाय, मैं वहां जा रहा हूं। जापान और यूएस याद रखेंगे, जापान में लेबर टर्नओवर ऑलमोस्ट जीरो, और गौतम जी बहुत हाईएस्ट है। यूएस में थोड़ा पैसा फालतू, चलो जी बाय बाय, वहां जा रहा हूं। ठीक है जी, लर्न करेंगे। ये कुछ लिमिटेशन थे बजट के। आइए ईशान, कमरसम, डिफिकल्ट, लेमैन नहीं, एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपेंसिव, पैसा, एनर्जी, कभी ओवर कभी अंडर। हम लोग अपना विजन भूल जाते हैं, बजट बजट खेलते रहते हैं टाइम पास के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है पता नहीं ईशान, बजट बजट खेलते हैं अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए। इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए पिछला बजट जो रह गया, इसमें एड ऑन, ये जो रह गया अगले में एड ऑन। अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालूंगा, एक्सेस काम देके। आप रिसेंट नाराज होंगे, एब्सेंट होंगे, छोड़ के चले जाओगे। तो ये कुछ लिमिटेशन थी बजट की। रेडी? हम लोग पढ़ रहे हैं बजट। रेडी हो जाना, सचिन सर गए भूल। बजट स्टेटमेंट, टेल मी। सचिन सर ने क्या शब्द बताया था? प्रोजेक्टरी, आगे क्या था? जल्दी, जल्दी बेटा, आज चैप्टर पूरा कर लेंगे, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के साथ। याद है क्या था? प्रोजेक्टेड, आगे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड आने वाला, प्रोजेक्टेड मींस आने वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लर्न नहीं हुआ, वेरी गुड इकमा। मीनिंग ऑफ बजट, एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड, प्लैंड, प्रोजेक्टेड। कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा। जी, इसका नाम क्या बताया था? जल्दी, चंचल। इनफ्लो मींस रेवेन्यू, थैंक यू। इनफ्लो मींस रेवेन्यू, आउटफ्लो मींस एक्सपेंडिचर।
भाई लर्न कर लो, लर्न कर लो, डांट पड़ेगी होलसेल में। याद कर अमन, प्रोजेक्टेड, आने वाला, फाइनेंस स्टेटमेंट, बजट का मीनिंग। एंटिसिपेटेड बोले ईशान, एस्टिमेटेड, प्लान, प्रोजेक्टेड। कितना इन होएगा, कितना आउट होगा। इन रेवेन्यू जाएगा एक्सपेंडिचर। स्क्रीनशॉट जल्दी राघव, स्क्रीनशॉट बेटा। डन, शाबाश। मीनिंग ऑफ बजट, एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, प्लान, इन, रेवेन्यू, आउट, एक्सपेंडिचर। जी सर, आगे चलिए। बजट के कंपोनेंट, टाइप नहीं चंचल, टाइप नहीं, कंपोनेंट, पार्ट, एलिमेंट। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। माधव, अभी जो दोबारा करवाऊंगा ना, सेल, प्रॉफिट, स्टॉक, कैश बजट, वो टाइप है, ये कंपोनेंट है। ठीक है बेटा जी, मिक्स नहीं करेंगे। ओके जी। जो भी हमने पढ़ा, जो 11 थे, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, वेरिएबल, वो थे जी भाई, वो थे भाई टाइप। ये कंपोनेंट, रेवेन्यू, कैपिटल। ओके। सर ने अभी बताया, सचिन सर ने अभी 5 मिनट पहले बताया, यश भाई यहां पे लोन बढ़ता कम नहीं, एसेट आई गई नहीं। ध्यान अमन, लोन आएगा जाएगा नहीं, एफए आएंगे जाएंगे नहीं। यहां पे लोन आया गया, फिक्स एसेट्स आई गई। जल्दी, आर सी, दोबारा सैलरी, या जल्दी, सैलरी, सैलरी, आर, सैलरी ना लोन है ना एफए है, सैलरी ना लोन ना एफए। ओके। रिपेयर मेंटेनेंस, ईशान, रिपेयर मेंटेनेंस, यही, रिपेयर ना लोन ना एफए। इंश्योरेंस प्रीमियम, यही, इंश्योरेंस प्रीमियम ना लोन ना एफए। लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, बोरो करा, शेयर कैपिटल, नो, नॉट एन इशू माधव, नॉट एन इशू जी। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट। डन, यश डन, शांतनु, रिकमा, राघव, माधव, ईशान, चंचल, अमन, डन। शाबाश बेटा। लोन, फिक्स एसेट आते जाते ही नहीं है, रेवेन्यू, लोन आया गया, एसेट्स खरीदी बेची, कैपिटल, ये हो गए कंपोनेंट। ओके राघव, कंपोनेंट। अब आएंगे टाइप, आइए जी, टाइप। सचिन सर ने टाइप बताए थे अबाउट अबाउट 10-11। रेडी, कैश, ऑपरेटिंग, इसका मतलब बताया था इनबाउंड, सामान आता है, प्रोसेस होता है, फिर बाहर जाता है। सामान आया, प्रोसेस, आउटबाउंड, इसे ऑपरेटिंग बोलते हैं। सेल्स बजट, देखते रहना। प्रॉफिट बजट, फैक्ट्री, कैपिटल, एक्सपेंस, कैश, ऑपरेटिंग, सेल्स, प्रॉफिट्स, फैक्ट्री, क्या, डिविजनल, डिपार्टमेंट वाइज,
रेडी? रेडी रेडी रेडी। बेटा वो कौन सा बजट था ईशान, वो कौन सा बजट था? मैंने अपने बजट को चेंज करा इंटरनल रीजन से। जल्दी अमन, टाइम कम काम ज्यादा। सचिन सर ने अपना बजट चेंज करा इंटरनल रीजन से, क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल। इंटरनल कारणों से चेंज करा, फ्लेक्सिबल। इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल से करा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से करा वेरिएबल या डायनेमिक। ओके माधा भाई। कैश, ऑपरेटिंग, सेल्स, प्रॉफिट, फैक्ट्री, कैपिटल, एक्सपेंस, डिपार्टमेंट, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, चेंज करा इंटरनल, वेरिएबल चेंज करा डायनेमिक, एक्सटर्नल। स्क्रीनशॉट जल्दी अमन। डन। जल्दी शतानो। ठीक है, मीनिंग हो गया, कंपोनेंट टाइप, तीन हो गए। शांतनु जल्दी। ईशान भाई, मीनिंग डन, कंपोनेंट डन, टाइप डन। ओके राघव, ओके। चलिए सर, लिमिटेशन जो बताई सुनो हमसे, सुन लो बेटा। बजट बनाने की लिमिटेशन, मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम पर्टिकुलर वर्ड बताओगे। लिमिटेशंस ऑफ बजट मेकिंग। स्टार्ट। सचिन सर की कहानी, आपका वर्ड। जी, सचिन सर ने वो क्या बताया था, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेमैन की बस की बात नहीं है, एक्सपर्ट चाहिए। जल्दी अमन, क्या बताया था? एक लेमैन बजट नहीं बना सकता, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। कम्बर्सम। थैंक यू। कम्बर्सम। लेमैन नहीं, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। ओके जी। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था? हमें इसके लिए पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। जल्दी। बजट बनाने के लिए पैसा, एनर्जी, रिसोर्सेस, उसके लिए क्या वर्ड था? एक्सपेंसिव। थैंक यू, थैंक यू शतानो। सचिन सर, इसके लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, फ्री में नहीं बनता, एक कागज पे लिख दिया ऐसा नहीं होता। ओके सर, एक्सपेंसिव। जी, नेक्स्ट। अच्छा वो क्या था, कभी हमने फालतू बना ले, कभी कम। थैंक यू बत्रा। क्या था? फालतू या कम, क्या था वो? सर वो था, आपने बताया था ओवर और कभी कम। कभी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी हम कुछ बातें भूल जाते हैं। जी सर। नेक्स्ट। अच्छा वो क्या था अमन? हम लोग अपना एक्चुअल प्लान भूल जाते हैं, बस बजट बजट खेलते हैं। एक्चुअल विजन क्या है? एक्चुअल विजन, टारगेट भूल जाते हैं, बजट बजट खेलते हैं। बजट कैन बिकम सब्स्टिट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पता नहीं, मिशन क्या है पता नहीं, विजन क्या है पता नहीं, सिर्फ पेपर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं टाइम पास के लिए। नेक्स्ट। एक भूल गया था, बजट इज अ टूल, नॉट एन एंड। बजट इज अ टूल, नॉट एन एंड। आराम से समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है। चंचल बेटा, बजट टूल तरीका होता है, कोई चीज नहीं होती। बजट इज अ टूल, मीडियम, नॉट एन एंड, कोई चीज नहीं होती।
एक मिनट ये लाइन याद कर, एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यश, बजट इज अ टूल, मीडियम, तरीका है, नॉट एन एंड, कोई चीज नहीं होती। सर समझाना, हाँ ना का जवाब देना। माधव, हम लोग पैसे से कपड़ा खरीदते हैं, पैसे से कपड़ा, रोटी, है ना, क्या, तो ये हुआ मीडियम। पैसे से कपड़ा, पैसे से रोटी, पैसे से यूनिफॉर्म। लेकिन क्या आप और मैं पैसे को खाते हैं, पैसे को पहनते हैं? पैसा मेडिसिन है। जल्दी, शायद समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमन, पैसे से सामान आता है, मीडियम। पैसे से मेडिसिन आती है, पैसे से कपड़े आते हैं, मीडियम। खुद रोटी नहीं है पैसा, खुद कपड़ा नहीं है। गेटिंग इट? पैसे से सामान आता है, पैसा कपड़ा नहीं है, पैसों को पहन लो, पैसा रोटी नहीं है। जी, तो वही चीज है माधव जी, जो ये बजट है, एक तरीका होता है। बजट एक तरीका है, बजट कोई चीज नहीं है कि रखी, सर्व करा, खा लो। ओके माधव, बजट एक तरीका है बेटा, कोई चीज नहीं है। चलो बेटा, बजट बन गया है, चलो कितना चाहिए? चंचल, हाफ किलो। यस, आपको कितना चाहिए बेटा? 2 इंच। चलो, यश को 2 इंच दो, माधव को आधा किलो दो। नहीं बेटा, तो वो एक तरीका होता है, एप्लीकेशन है, कोई चीज नहीं है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट। जल्दी, कंबरसम, महंगा, कभी ओवर कभी अंडर, बजट बनाते रहते हैं, मिशन भूल जाते हैं। एक तरीका होता है, चीज नहीं। ओके शान। 5 लिमिटेशंस, 5 लिमिटेशंस ऑफ बजट मेकिंग। नाउ 6th वन, रेडी रेडी रेडी। बजट कैन हाइड इन एफिशिएंसीज। कैसे? अनफुलफिल्ड टारगेट्स merged into current plan। जी माधव जी, मैं भी यही बताना चाह रहा था। माधव जी मैं भी बताना, थैंक यू। देखो रिकमा, पिछले साल, अब हम गवर्नमेंट की बात करें, माधव जी, पिछले साल का डेफिसिट था 50,000 करोड़, तो उसको कवर करने के लिए इस साल टैक्स बढ़ा देते हैं। हाँ या ना? ऐसे होता ना भाई, यश भाई, पिछले साल का डेफिसिट है, आप मैनेज करो, पिछले साल की जो कमी है वो इस साल से पूरा करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे। देख रहे हो, पेट्रोल सेंसर लगा चुका है। क्यों भाई अमन भाई, पेट्रोल सेंसर लगा चुका है, यही है जी। ये जो हमने कोविड में गिफ्ट बांटे है शान जी, कोविड में गिफ्ट बांटे, कोविड में इनकम नहीं आई सरकार की, जो गिफ्ट बांटे, सामान बांटा, इनकम नहीं आई, उसके शॉर्टफॉल को पूरा करेंगे टैक्स बढ़ा के। वेरी गुड। तो पिछले अनफुलफिल अब से पूरा करो। बढ़िया जी, हमारा जूस निकाल ले, मार्केट में बेच दे। बजट्स डिपिक्ट क्या शो करता है? फ्रस्ट्रेशन। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा आपके ऊपर, कैसे? ओवर टारगेट देके, ओवर टारगेट देके
जो तुम कभी अचीव कर ना सको। उससे क्या होगा? वो नाराज के लिए वर्ड क्या था हैरिकवा? नाराज के लिए वर्ड क्या था? रिसेंटमेंट। थैंक यू, रिसेंटमेंट। आप लोग नाराज रहेंगे, एब्सेंट, छोड़ के चले जाएंगे। जब मैं फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा माधव पे, रिसेंट, एब्सेंट, लेबर टर्नओवर, स्क्रीनशॉट जल्दी। राघव, डन डन डन। ओके, नेक्स्ट बेटा। हमने अभी करा आधे घंटे में, सुनना, मीनिंग ऑफ बजट, कंपोनेंट, रेवेन्यू, कैपिटल, बजट की लिमिटेशंस, मीनिंग, कंपोनेंट, टाइप 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 टाइप, लिमिटेशंस। जी, नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, सुनिए चंचल, अमन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सुनना। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स एक्विजिशन, करंट एसेट्स, लोन एडवांसेस, डिविडेंड डिसीजंस, रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स। लर्न करेंगे, और जब अभी समझाऊंगा नोटिस करना शांतनु, सीक्वेंस का लॉजिक है, सुनना ईशान, सीक्वेंस का लॉजिक है। देख बेटा, पहले पैसा कहां से आएगा, फिर एफए खरीदूंगा, फिर सीए खरीदूंगा। चुप, फिर 1 मिनट में याद करा दूंगा। माधव जी, पैसा कहां से आएगा? वही डेट इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर एफए खरीदूंगा, देन सीए खरीदूंगा, देन जो लोन एडवांस, छोटे से शॉर्ट टर्म लोन, फिर कमाऊंगा, डिविडेंड दूंगा, शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाता रहूंगा, सजेशन इनपुट लेता रहूंगा। याद कर, 1 2 3 4 5 6, पहले पैसा कहां से आए, उस पैसे से एफए, देन सीए, फिर छोटे मोटे लोन, देन प्रॉफिट में से आपको दिया डिविडेंड, देन शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाऊंगा, इनपुट लूंगा, सजेशन लूंगा। ये 1 2 3 4 5 6 किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट ऑफ फंड। याद हो गया? जल्दी सुन लू, जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज। आज ना जिन्होंने क्लास मिस करी है उनको हैप्पी बर्थडे गिफ्ट देना है, लिंक भी नहीं दूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा क्लास, अच्छा लगेगा। याद हो गया? यश, शांतनु, रिकमा, राघव, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अलजा। सचिन सर को परेशान करा है, सचिन सर को परेशान। देखो जी, तुम्हारे साथ ना गेम खेलूं, लॉस नहीं होने दूंगा, लेकिन बेटा देख, ना तुम्हारे साथ गेम खेलूं, मेरे से पंगा लोगे, आ जा बेटा। मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, रेडी मेरे शैतान, रेडी रेडी रेडी। सीक्वेंस बिगड़ा, जीरो मिला, सीक्वेंस बिगड़ा, जीरो मिला। जी, सबसे पहले क्या करते हैं? डेट इक्विटी का मतलब, जल्दी यश, डेट इक्विटी का मतलब जी, गांधी कहां से आएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोर्सेस, थैंक यू। उसके बाद क्या खरीदते हैं? एफएससीए,
जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद क्या खरीदता है चंचल बेटा, अल्जा बेटा? FACA सर। उसके बाद FA खरीदते हैं सबसे पहले। सबसे पहले FA खरीदते हैं। कितनी बार बताओगे जी? कितनी बार बताओगे जी? FA के बाद क्या खरीदते हैं जल्दी? FA के बाद क्या खरीदते हैं? CA, करंट असेट्स। करंट असेट्स, ओके। वो थोड़े से पैसे कम पड़ गए, 50-60 हजार रुपए, क्या करूंगा? तो थोड़े से कम पड़ गए, लोन ले लो। हाँ, दोबारा से डेट इक्विटी में क्यों जा रहे हो? लोन ले लो, छोटा मोटा। लोन्स लिए या दिए? सुनिए रुकमा, लोन मैं ले भी सकता हूं, स्पेयर फंड दे भी सकता हूं। ट्रू, दोनों आया। लोन टेकन भी, गिवन भी। जी सर। लोन्स एंड एडवांसेस माधव से ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। ट्रू। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कैपिटल, FACA, फिर शेयर होल्डर को क्या दूंगा? चॉकलेट। शेयर होल्डर को चॉकलेट नहीं सर, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, ओके बात। फिर वो शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करता हूं, रिलेशन बनाते हैं। इनपुट जी, रिलेशंस विद शेयर होल्डर्स। कैसे बेटा? इनके पास वोटिंग राइट होते हैं। वोटिंग राइट होते हैं। सुनिए, फिर हाँ ना, क्या माधव, अभी लास्ट वीक AGM हुई थी रिलायंस की, यस या नो? रिलायंस की एक वीक पहले AGM हुई थी, हाँ ना? जी, AGM हुई थी जी। ईशान भाई, उसमें बताता हूं इस बार का मेन एजेंडा क्या था। राधा भाई, माता भाई, इस बार का मेन एजेंडा था, वो अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस को कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ये एजेंडा था अब की बार। और बता दिया, हम लोग अपना स्टेक दे रहे हैं। सुनिए, हम अपना स्टेक दे रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी को, आर्म को। पहला तो मतलब ये था कि अपने आप को, पूरी रिलायंस को, जियो मुद्दा नहीं था, कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, इसके लिए काम कर रहा अंबानी। दूसरा कह रहा है अपना शेयर दे रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी को, आर्म को। ये अंबानी शेयर देगा, वो टेक्नोलॉजी देंगे। ओके माता, ये बाटर है। ये शेयर देगा, वो भाई माधव, बड़ी सही गेम है। पता है क्या? वो कच्चा ऑयल देगा, ये रिफाइन करेंगे। ये काम हो रहा है, ठीक है? ये बेसिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो क्रूड ऑयल देगा आम को, सऊदी अरेबिया का प्रिंस, और ये भाई रिफाइन करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। ओके सर। तो इस चीज की जानकारी सचिन सर कहां पहुंच गए? नहीं बेटा, टॉपिक पे हूं। रिकमा, इस चीज की जानकारी अभी जो AGM हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, कि हम लोग ग्रीन एनर्जी चाहते हैं, आम को शेयर देंगे, टेक्नोलॉजी लेंगे, वो ऑयल निकालेगा, हम रिफाइन करेंगे। इस चीज की जानकारी दी गई इस पॉइंट में, है ना माधव? इस पॉइंट में रिलेशन विद शेयर होल्डर, वोटिंग के थ्रू उनको इनपुट लिए, इंफॉर्मेशन दी। अपनी अपनी नहीं चलाते, अपनी अपनी नहीं चलाते। ओके सचिन सर, स्क्रीनशॉट बेटा। जल्दी शांतनु, ईशान, डन 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 डन। कैपिटल, FACA, लोन एडवांस, डिविडेंड, रिलेशन विद शेयर होल्डर, डन। सीक्वेंस का लॉजिक है, सीक्वेंस का लॉजिक नहीं बिगाड़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग
मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फर्स्ट, system, don't write system of finance. Second, accounting and budgeting. Management control system. Cash, credit, risk. Cost control. And reduction. Tax planning. शॉर्ट लर्न करेंगे इसी में, ये दोबारा नहीं करवाऊंगा। रिकमा, हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो फंड को कौन अफेक्ट करता है। सुनना, फंड कब ज्यादा आएगा कब कम आएगा, ये बात हो रही है। ओके बत्रा जी, वो कौन से फैक्टर्स है जो फंड का आना जाना रिटेन अफेक्ट करते हैं। यहां लिख देता हूं, फंड का आना जाना रिटेन किन बातों पे निर्भर होता है। फिर वही बत्रा जी, हमारी बुक में टेप दिया, मतलब क्या होता है, आप समझ आया। ओके, फंड आएगा जाएगा रिटेन होगा, उन्हें कौन प्रभावित करते हैं। ओके शांतनु जी, ओ हाँ ना, ओ हाँ ना यार, जो तुम लाइव में आए तुम तो मत हो, उनको मैंने हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट देना, जो बच्चे नहीं आए जी याद कर। रिकमा, आना जाना पैसे का रुकना, ये फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है सर, मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया। कैश आएगा कैश जाएगा या कैश रुकेगा, किन बातों पे निर्भर रहता है। सुनिए, पहला सिस्टम ऑफ फाइनेंस। सिस्टम ऑफ फाइनेंस, तो बेटा सिस्टम ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि आपने जो पैसा इकट्ठा करा है वो आपका, उसकी रिडेम्पशन कब है। ओके मतलब ये जो आपने फंड इकट्ठा करा है आपका परमानेंट इक्विटी है या प्रेफरेंस डेट है जी, रिडीमेबल इरिडीमेबल। ओके सर, सिस्टम ऑफ फाइनेंस, आपने जो पैसा इकट्ठा करा है वो परमानेंट है, दैट इज इक्विटी। इक्विटी जाने वाला है, जाने वाला है, रिडीमेबल प्रेफरेंस या डेट। ठीक है सर, समझ आ गया। पहला परमानेंट इक्विटी, जाने वाला है 6 साल 2 साल, प्रेफरेंस डेट। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग, इसमें बेटा आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर आ गए। राघव जी, इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट अकाउंट, ऑडिटिंग। जी सर, ठीक है सर, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए। ठीक है सर जी। नेक्स्ट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, आपके यहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होता है, स्ट्रिक्ट, लीनियंट, मॉडरेट, बोथ टाइट, बोथ टाइट, मीडियम, एवं। सर एग्जांपल कोट करना, समझ नहीं आया, एग्जांपल कोट करना जी। माधव, एक बैंक की ब्रांच, एक बैंक की, देखा होगा पिक्चर में, वेब सीरीज में या रियलिटी में भी, सुनना, एक बैंक की ब्रांच गांव में है, वो लो कंट्रोल। ठीक कह रहा हूं, गांव में रिमोट एरिया में अल्जा कोई बैंक ब्रांच है, एवं जी। मीडियम दिल्ली में, और हाई अगर आप काम करते हो आरबीआई में, आप काम करते हो हेड ऑफिस में, ट्रू। ठीक कह रहा हूं शांतनु, लो कंट्रोल किसी रिमोट एरिया में, छोड़ यार, यहाँ पे कौन सा एमडीसीओ आना है। हाँ, ताला मारो, अटेंडेंस लगाओ चले जाओ, अटेंडेंस लगाओ चले जाओ जी। लो, मीडियम अगर आप काम करते हैं दिल्ली में, और हाई का मतलब है चंचल अमन काम करते हैं हेड ऑफिस में, वो भी आरबीआई में, एसबीआई के
हेड ऑफिस में, तो बेटा तू इधर उधर करके दिखा जी। कैश में काम हो रहा है, क्रेडिट और रिस्क, कैश क्रेडिट रिस्क। सोच के बताना कि ये चीज आप और मैं खरीदते हैं कैश में, यूजुअल क्या क्या रहता है? ओके शांतनु, यूजुअल कैश है, क्रेडिट है, और अगर क्रेडिट वापस नहीं आया तो रिस्क है, क्रेडिट वापस नहीं आया तो वो रिस्क है। प्रूफ सुनिए, स्टार्ट। आप दूध ब्रेड खरीदते हैं, कैश क्रेडिट, जल्दी। राघव, हम दूध ब्रेड बटर सब्जी फ्रूट वेजिटेबल खरीदते हैं सर, कैश, काय का रिस्क। ओके, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्रेडिट यूजुअली, प्रॉपर्टी, ओ हाँ ना चंचल, प्रॉपर्टी क्रेडिट, कार क्रेडिट, बंगलो मिला क्रेडिट, तो रिकमा अगर क्रेडिट वापस नहीं आया रिस्क, कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सर माधव समझा नहीं बेटा, माधव सर समझे आपने नहीं कहा ना प्रॉपर्टी क्रेडिट, जी। तो क्रेडिट मतलब ब्याने के बाद वाला अमाउंट क्रेडिट ना? बिल्कुल सर, हमने लोन लिया ना सर, मैंने प्रॉपर्टी लोन पे ली, मैं डिफॉल्ट कर गया, मैं डिफॉल्ट अच्छा, कर गया, ओके वो ओके बैंकर ओके, आएगा, प्रॉपर्टी को फॉरफिट करेगा, फॉरफिट करेगा। समझ गया मैं समझ गया समझ गया। सुन, मैं भी तो कलाकार हूं, अगर मैंने उसके नकली पेपर बना के भाग गया बेच के, बस लो बड़ा बहुत कलाकार बंदे हैं, ओरिजिनल पेपर बैंक के पास पड़े हैं, डुप्लीकेट पेपर बनवाए, उस प्रॉपर्टी को बेचा, चला गया, ईएमआई आ नहीं रही, बैंकर कभी आएगा, ओए सचिन गुलाटी की प्रॉपर्टी का है ना, सचिन गुलाटी है ना सचिन गुलाटी की प्रॉपर्टी की, कोई और ओनर है, बेचारा ओनर भी फंस गया, बैंक भी फंस गया, मैं बन गया विजय माल्या पार्ट 3। अच्छा ठीक है। पार्ट 2 तो आप है ना सर, मतलब कह रहे पार्ट 2 कौन है, पार्ट 2 आप हो, पार्ट 2 आप हो। एक मिनट, सॉरी, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, चलो थोड़ा घुमा फिरा के बात करूंगा। माधव जी, कितने लोग कलाकार होते हैं? सुनना माधव, अनम्यूट रहने देना, हाँ जी महाराज ठीक की है बात कर सर। रहा हूँ, कैश क्रेडिट। एक मिनट लू माधव, एक मिनट लू बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनना, प्रोफेशन की बात नहीं करूंगा, कैसे कोई बंदा बुरा मान जाए। माधव, मैं अपने फ्रेंड के पास गया, एक फ्रेंड के पास गया, वहां पे एक क्लाइंट आया हुआ था, जी। तो क्योंकि मैं उस प्रोफेशनल का फ्रेंड था, उसने मुझे कैबिन में बुला लिया, हालांकि एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, मैं बाहर, कह रहा नहीं सचिन तू अंदर आ जा, तो मेरा फ्रेंड जो प्रोफेशनल है, उसका क्लाइंट, सुनना, फ्रेंड मेरा प्रोफेशनल क्लाइंट और सचिन सर वहां साइड बैठे हुए हैं। अब देख माधव, क्या यार, हम लोग तो डरते हैं 1 रुपए की चोरी करते हुए कि यार गलत जगह पैसा निकलेगा हमारा। पता है वो क्लाइंट क्या बोलता है उसको, सर मेरे पड़ोस में ना एक प्लॉट पड़ा है, अच्छा सर खाली पड़ा है, तो मेरा मन कर रहा है उस पर कब्जा कर लूं। सुन सुन, वो क्लाइंट कहता है मेरे फ्रेंड को कि सर पड़ोस में एक फ्लैट पड़ा है, मन करता है उस पर कब्जा कर लूं। कह रहा है कोई बात नहीं कर लो, कह रहा सर रास्ता दिखाओ। तो मेरे फ्रेंड ने बोला एक काम कर, तू ना चौक से लेबर पकड़ के आ, लेबर पकड़ के आ और उसकी खुदाई शुरू करवा दे, पड़ोसी वाले कंप्लेंट करेंगे, ओ चिल्लाता मारेगा, जी। अगर तू खुदाई करवा रहा है किसी और की प्रॉपर्टी में, पड़ोसी फोन करेंगे, सचिन गुलाटी आपकी प्रॉपर्टी पे कोई काम करवा रहा है, तो सचिन गुलाटी आ जाएगा, शांतनु आ जी। जाएगा। अगर वो आ गया ना, तो ओ सॉरी सॉरी, ओ अच्छा ये आपका आपका प्लॉट है, यार हमारे प्लॉट बहुत सारे हैं, हम गलत, कोई बात नहीं माफी, अगर चूचा करे मेरा कार्ड दिखा दियो, कुछ नहीं बोलेगा। सुन सुन सुन, अगर खुदाई कराते हुए आ जाए तो बोलेंगे सॉरी यार हमारे बहुत सारे प्लॉट है, हम गलती से आपके प्लॉट में खुदाई करवाते, ज्यादा मत बोल, ये देख कार्ड, ठीक है। कह रहा सर अगर नहीं आया, नहीं आया, कह रहा अगर नहीं आया तो उसकी बाउंड्री वॉल बनवा लियो, खुदाई करते हुए अगर नहीं आया, इतना अमीर बंदा है या मन भर आ गया है, तो उसकी बाउंड्री वॉल लगवा लियो, ठीक है। कह रहा अगर बाउंड्री वॉल में कोई आ जाए, फिर वही सॉरी 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 आपका घर है, लो जी हम बाउंड्री वॉल के पैसे ले रहे, लगे 2 लाख रुपए, कोई बात नहीं, सॉरी, पुलिस पुलिस सब हमारा तरफ है। कह रहा है खुदाई में अगर आ गया ठीक है, बाउंड्री वॉल में आ गया ठीक है, अगर कोई नहीं आया, कहता अगर खुदाई और बाउंड्री वॉल के बाद कोई नहीं आया, मेरे पास आ जाइयो, मैं उसके बढ़िया पेपर बनवाऊंगा, ठीक है, बेचेंगे नहीं, गिरवी रख के लोन ले लेंगे, ठीक है,
बेचेंगे नहीं, बेचे में पकड़े आते हैं, गिरवी रख के लोन ले लेंगे, ठीक है ना जी। तो क्या होगा, जो तू लोन देगा ना, जितने भी 1 2 3 करोड़ का, उसमें 30% मेरा है। माधव जी समझ गए गेम? समझ गया सर। सर किसी और की प्रॉपर्टी है माधव की, खुदाई नहीं मैं मेरी करवा रहा नहीं, हूं, मेरी नहीं, बाउंड्री मेरी वॉल नहीं। मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि बेचने में ना बहुत ज्यादा क्रॉस चेकिंग होती है, ऑथेंटिसिट नहीं है, पकड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए हमने पेपर बनवाए, गिरवी रख के लोन ले लिया। सपोज अगर वो 5 करोड़ का फ्लैट था, 3 करोड़ का लोन मिल गया, तो वो मेरा फ्रेंड ले गया 30%, 70% मेरे दोस्त वो क्लाइंट का। अच्छा, क्लाइंट भी कौन सा अपना आधार कार्ड देगा, आधार कार्ड भी बढ़िया वाले होंगे, समझ गया। आधार कार्ड कौन सा होगा, आधार कार्ड फोटो मेरी नाम किसी और का, पैन कार्ड फोटो मेरी नाम किसी और का, शाबाश। तो जब कभी बैंक की ईएमआई नहीं जाएगी, बैंक वाला आएगा ढूंढते हुए माधव को, सचिन सर को, वो तो घर किसी और का होगा, ढूंढ लो, देख ले। ऐसे गेम खेलते हैं। तो माधव जी ये जो 5 मिनट निकाले मैंने, तो बेटा क्रेडिट का रिस्क होता है प्रॉपर्टी में, कार में, ये दूध ठीक ब्रेड है, सब्जी फ्रूट में नहीं होता, फ्रूट, ठीक है सर। है ना। क्रेडिट ठीक है। का रिस्क होता है बेटा प्रॉपर्टी। यार देखो, प्रॉपर्टी बंदा फाइनेंस ही करवाता है, कार फाइनेंस यूजली। यार आपको पता है, यार आप तो चार्टर्ड हो यार, अगर हम लोग कैश में ले लें, हमारे पास वाइट पैसा भी है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, जस्टिफाई करो। हाँ जी क्यों सर। माधव जी, हमारा केस स्क्रूटनी में लग जाता है, स्क्रूटनी में। तो यार क्यों स्क्रूटनी में लगवा रहे हो, क्रेडिट ले लो जी। तो कैश, क्रेडिट, क्रेडिट वापस नहीं आया, रिस्क। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को रोको भी, कम भी करो। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं, आपकी बुक में ठीक लिखा हुआ है, सुनिए। अंबुजा सीमेंट, सुनना जी, कॉस्ट कंट्रोल का सबसे बड़ी एग्जांपल है बेटा अंबुजा सीमेंट। पता है राघव, अंबुजा सीमेंट इस समय इंडस्ट्री का लीडर है। लिसन टू मी, अंबुजा सीमेंट इंडस्ट्री का लीडर है। रीजन क्या है, उसने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया है, उसने बंदे हटा दिए हैं, एक टाइम पैसा लगा है, उसने मैक्सिमम काम कर लिया रोबोटिक। हाँ ना का जवाब दे देंगे। अमन, चंचल, ईशान, माधव, राघव, रिकमा, शांतनु, यश, ओके। एक बार पैसा लगा माधव भाई, मैक्सिमम काम रोबोटिक कर लिया है। अच्छा, अब एक और भी खतरा बच गया, लेबर कभी आती कभी नहीं आती, बारिश है, तूफान है, कोविड है, स्ट्राइक है, वो झंझट भी खत्म हो गया। कर लो स्ट्राइक, रोबोट स्ट्राइक करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल हुई, किसमें कॉस्ट कंट्रोल हुई, अंबुजा सीमेंट में, जो गुजरात में प्लांट है। ओके जी, ओके अभी, कॉस्ट कंट्रोल किसने करी बेटा, अंबुजा सीमेंट ने, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल करी अंबुजा सीमेंट ने। अब मेरा बच्चा डर गया, मेरे पापा की आवाज ऐसी है। पहला सिस्टम ऑफ फाइनेंस, परमानेंट पैसा है या रिडीमेबल। इसमें अकाउंट की बुक्स बनाते हैं, इसमें जो कंट्रोल है, स्ट्रिक्टनेस है, हाई मीडियम लो। कैश में काम हो रहा है, क्रेडिट वापस नहीं आ रहा, रिस्क। कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग आप चार्टर्ड सी करते हैं, आपसे अच्छी टैक्स प्लानिंग कौन कर पाएगा, मेरे सीईओ। वैसे ही अभी 2 दिन पहले आपका दिन निकला है, सीए डे, 1 जुलाई। टैक्स प्लानिंग सीए से अच्छा कौन जाने, राइट। स्क्रीनशॉट, जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट, जल्दी शताना हो। परमानेंट, रिडीमेबल, अकाउंट्स की बुक्स, हाई मीडियम लो कंट्रोल, कैश, उधार, रिस्क, कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा एक और, एक मिनट, फिर पता होगा तुमको, ये कॉस्ट कंट्रोल माधव जी किस का काम, कॉस्ट कंट्रोल है, सीए, सीएस, सीएम में। यश, शांतनु, रिकमा, राघव, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अल्जा। हाँ बेटा, सीएम में।
सीएमए का मेन काम ही है कॉस्ट कंट्रोल, टैक्स प्लानिंग। ठीक है सर। तो बेटा ये जो हमने 6 पढ़े, ये था फंड को कौन प्रभावित करता है, फंड का आना जाना रिटेन रहना। ओके यश, फंड का आना जाना रिटेन रहना इन 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके जी, रेडी हो जाना। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं एफएम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, रेडी? ओके माधव जी, अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं एफएम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पता मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अब मैं पढ़ा रहा हूं किसी बिजनेस की वर्थ कैसे निकालते हैं, राइट? एक ओवरव्यू दिमाग में आ गया कि सचिन सर आपने एफएम, बत्रा जी देखना फॉर्मूले से वर्थ ऑफ अ फर्म कैसे कैलकुलेट की जाती है। जी सर, स्टार्ट करिए। इवैल्यूएशन ऑफ, साफ कर लेते हैं, टाइम इन्वॉल्विंग है, साफ कर लेते हैं जी। इवैल्यूएशन ऑफ वर्थ ऑफ अ बिजनेस, रेडी? पहला अप्रोच होता है नेट वर्थ अप्रोच। नाम याद करियो, देखो बेटा, नेट वर्थ अप्रोच या स्टेक होल्डर इक्विटी अप्रोच। नेट वर्थ अप्रोच, स्टेक होल्डर इक्विटी अप्रोच। जी, फॉर्मूला कॉमन स्टॉक प्लस एडिशनल पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, नोटिंग नहीं, प्लस या माइनस ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड असेट्स एंड गुडविल। याद करेंगे जी, चलिए लर्न करेंगे। राइट नहीं, याद कर यश भाई, वर्थ निकालने के 5-6 अप्रोच होती हैं। अब मैं 10 मिनट में आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, लर्न कर लेना। राघव, ये आया है एफएम में? नहीं आया? जल्दी बोलो, आया होगा। कंचन, यश, आया है? ईशान जी आया है, राइट? तो बेटा 6 5-6 अप्रोच होती है। तो अमन जी, पहली अप्रोच का नाम है नेटवर्थ या स्टेक होल्डर इक्विटी अप्रोच। नेटवर्थ स्टेक होल्डर इक्विटी अप्रोच। बेटा कॉमन स्टॉक का मतलब है इक्विटी, कॉमन स्टॉक का मतलब है इक्विटी का पैसा, प्लस आपने और इशू करा आपके रिजर्व्स। देखो इन दोनों फर्क क्या है मतलब, ये पैसा है पिछले साल तक इक्विटी, इस साल और ऐड करा। ओके, मतलब जब से मेरी कंपनी बनी है, ओके अलजा बेटा, ये जब से मेरी कंपनी बनी अभी तक का इक्विटी, ये इस साल का एड ऑन, ये रिजर्व ओवर वैल्यू, ये तो हमारी एडजस्टमेंट की बात होगी। शांतनु, अगर आपने ओवर वैल्यू कर रखा है माइनस कर लो, अंडर एड ऑन कर लो। बिल्कुल, ओवर कर रखा है माइनस कर लो, अंडर कर रखा है एड ऑन कर लो। किसको? एसेट को या गुडविल को? याद कर, याद कर जल्दी। कॉमन स्टॉक इक्विटी, पिछले साल तक का पैसा, इस साल और लिया, प्लस रिजर्व, ओवर कर रखा है माइनस कर लो, अंडर कर रखा है एड ऑन कर लो। किसका? एसेट का पैसा या गुडविल पैसा? 1 2 3 4 5 को जोड़ो। सुन रहा हूं माधव जी, रिक्वेस्ट है, अब मैं जो फॉर्मूला करवा रहा हूं भागना मत। यूजुअली आपके एग्जाम में आया है, बिलीव मी, यूजुअली आपके एग्जाम में आ रखा है। लर्न कर जल्दी, स्क्रीनशॉट नहीं अभी। कॉमन इक्विटी प्लस इस साल और पैसा लिया,
प्लस रिजर्व प्लस ओवर माइनस ओवर करा, अंडर को ऐड करा, एसेट या गुडविल। ओवर का रखा है माइनस, अंडर का रखा है प्लस। लर्न हो गया? स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी शांतनु। पहला याद हो गया, नेट वर्थ अप्रोच, स्टेक होल्डर इक्विटी अप्रोच। डन 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 डन। डन बेटा। सुनूंगा शांतनु जी, ये तो 6 फॉर्मूले सुनूंगा बेटा, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। ठीक है सर, सेकंड कराइए, सिंपल है शांतनु भाई, सेकंड सिंपल है। 5 years एवरेज प्रॉफिट अप्रोच। थर्ड, चलो एक टैक्स की बात पूछ ले, ये तो सिंपल है, मतलब लास्ट 5 साल का प्रॉफिट उसका मीन निकाल लो। ठीक है जी, लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट आपने कमाया उसका मीन निकालो। ठीक है, चलिए एक टैक्स की बात पूछते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात, इससे रिलेटेड नहीं है। ईशान, हमारी गवर्नमेंट कहती है आपको अकाउंट्स की बुक्स, टैक्स रिकॉर्ड्स संभाल के रखने चाहिए लास्ट कितने साल के? टेल मी, बोलो। अकाउंट्स की बुक्स, टैक्स के रिकॉर्ड संभाल के रखने चाहिए पिछले कितने साल के? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल? यश, शांतनु, रिकमा, राघव, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अलजा। नो तो नो, मैं बता दूं फिर। नहीं पता, नहीं पता जी। ईशान, लास्ट 7 years के, लास्ट 7 years के, भूलेगा नहीं। माधव जी, डैड से क्रॉस चेक करना। ओके माधव जी, डैड से क्रॉस चेक करना, लास्ट 7 years के अकाउंट्स हार्ड कॉपी टैक्स रिकॉर्ड्स आपको रिटेन रखने होते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं। ओके जी, तो ये सेकंड समझ आ गया। 5 साल लास्ट जो प्रॉफिट है उसका एवरेज। ठीक है सर, नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी वर्थ। एक मिनट, चलो। हाँ जी, जी सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर, कितने 2 बजे तक आएंगे सर? नॉट इशू सर, आ जाइए सर, आ जाइए, मतलब यस सर, यस सर, यस सर। आप वहां पहुंच के मुझे कॉल करें ना, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है सर, यस सर, इन वारंटी। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी वर्थ। सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी वर्थ। एक मिनट ना बेटा, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एग्जांपल दे रहा हूं, सेलिंग ऑफ सिमिलर प्राइस कंपनी वर्थ क्या है? जी, देखो, पहला याद हो गया, पहला क्या था? नेटवर्थ, नेटवर्थ या
स्टेक होल्डर अप्रोच। अमन जी, लास्ट ईयर का 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी वर्थ। इसका मतलब होता है माता, कोई कंपनी, मेरा कोई कॉम्पिटिटर बिका, मेरा कोई कॉम्पिटिटर बिका, तो वो क्योंकि मैं भी फार्मा, वो भी फार्मा, ठीक है, मैं भी ई कॉमर्स, वो भी ई कॉमर्स, तो जो मेरी कॉम्पिटिटर बिका, तो उसके नियर अबाउट मेरी वैल्यू भी वही हुई। प्लीज हाँ या ना का जवाब दे दो बेटा, गलत तो नहीं कह रहा? भाई मेरा कॉम्पिटिटर बिका, मैं भी ई कॉमर्स, वो भी ई कॉमर्स, मैं भी स्कूल, वो भी स्कूल, तो जो उसका प्राइस है, तो नियर अबाउट मेरा प्राइस भी वही हुआ, तो ये वो है बेटा। लेकिन लेकिन मतलब ये इतना ठीक नहीं है, बताता हूं क्यों इतना ठीक नहीं है। मतलब चलो माना तू भी ई कॉम, मैं भी ई कॉम, लेकिन आपकी मेरी इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है ना यश? यस, आपकी मेरी इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है, तो ये इतना ठीक नहीं है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले रिलायंस ने टेक ओवर करा, रिलायंस भाई ने टेक ओवर करा नेट मेड डॉट कॉम, नेट मेड डॉट कॉम, ठीक है। तो उसी समय वैल्यू निकाली थी 1 mg ने, भाई इतने का बिका, और अभी इसको टेक ओवर कर लिया टाटा भाई ने। तो बेटा जब रिलायंस ने इसको खरीदा था, उस समय इसने जो कैलकुलेट करा होगा, भाई अगर ये बिका 100 करोड़ का, मैं भी आसपास 100 करोड़ हूं, ये 200 बिका, मैं भी आसपास 200 करोड़ हूं, तो इसको बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी वर्थ। इसको रिलायंस ने टेक ओवर करा, इसको भी लास्ट मंथ टाटा ने टेक ओवर कर लिया, ऑनलाइन फार्मा। स्क्रीनशॉट। जल्दी राघव, डन। जल्दी शतानो। सिमिलर कंपनी जो बिकी, जितने में वो बिकी, मेरा भी आसपास वर्थ बैठेगा। जैसे आकाश को खरीदा बायजूस ने, है ना बेटा, आकाश को खरीदा बायजूस ने, अब वही वैल्यूएशन लगा के बैठ जाए फिटजी वाला, आकाश को खरीदा बायजूस ने 100 करोड़ डॉलर में, तो उसके अबाउट अबाउट लगा के बैठ जाए फिटजी वाला। राइट सर। नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। सुनिए जी, मार्केट प्राइस ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक अपॉन एनुअल अर्निंग पर शेयर इनटू 5 years एवरेज इनकम। जी बेटा, पी रेशो। थैंक यू माधव। ईशान, अभी आज का रेट क्या इक्विटी का? इक्विटी का रेट, प्राइस क्या है? ओके, रिलायंस का शेयर आज इक्विटी का है सपोज 2100 रुपए, उसने एक साल में क्या डिविडेंड दिया, क्या डिविडेंड दिया, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट याद करेंगे जल्दी। यश, आज का रेट, एक साल में इनकम इनटू 5 ईयर का एवरेज इनकम, इस फॉर्मूले को बोलते हैं आपका पी रेशो हो गई। पी रेशो पढ़ा है एफएम में? भूल गए भूल गए भूल गए? सुनो जी रिकमा, इक्विटी का प्राइस, एक साल की इनकम, 5 साल का एवरेज इनकम,
सुनना माधव, ये शेयर की इनकम है, ये कंपनी की इनकम है ना माधव भाई? ये शेयर की इनकम ट्रू, और ये कंपनी की इनकम जी, मिक्स नहीं करेंगे। रेडी राघव? राघव रेडी? मैं भूल गया, रेडी रेडी रेडी, स्टार्ट जी। मार्केट प्राइस ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक। थैंक यू माधव। रिकमा, यश, शांतनु, इसमें क्या लूंगा? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन, एडवांसेस। जल्दी जल्दी, जिसपे सचिन सर ने फिंगर पॉइंट करा, इस पे क्या लूंगा? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन, एडवांसेस। सर कॉमन स्टॉक इक्विटी। एनुअल अर्निंग किसकी? कंपनी की, शेयर की? ईशान जल्दी, एक साल की अर्निंग, एक साल की अर्निंग किसकी? कंपनी की? नहीं सर, शेयर की। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कंपनी का, 5 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट। डन, अमन डन। यश, शांतनु, रिकमा, राघव, बत्रा साहब, ईशान, चंचल, अमन, अलसा, डन। ठीक है जी, लास्ट फॉर्मूला। इक्विटी का प्राइस आज का इनटू एक साल में कितना कमाया इक्विटी ने, इनटू 5 साल कंपनी का एवरेज प्रॉफिट जी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। इसका फॉर्मूला आता है शान, माता, राय? फिर मैं बताता हूं माता भाई। आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, प्रॉम्प्ट रिप्लाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस प्रीमियम ऑन शेयर्स। माधव जी बहुत सिंपल है, इस समय कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में है? सपोज कंपनी के शेयर है मार्केट में 10 करोड़, एक का भाव है 10 रुपए, 10 करोड़ क्वांटिटी, 10 रुपए का भाव है, प्लस कितना प्रीमियम चल रहा है? प्लान कर, कितने शेयर मार्केट में है इनटू आज का रेट क्या है अमन, और कितना प्रीमियम चल रहा है? याद हो गया? शेयर इनटू प्राइस प्लस प्रीमियम। ईशान डन? ठीक है सर, सुनो सर, सुनो। सर 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 आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। जी भाई, जी सर भाई। सर इस फॉर्मूले में आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू और मार्केट प्लस प्रीमियम के वहां ब्रैकेट है? नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी इनटू रेट। 10 करोड़ शेयर है जी मार्केट में, ओके? हाँ जी एक का रेट 12 रुपए है, जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस प्रीमियम। अच्छा, मतलब प्रीमियम को रेट के साथ ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना? इन हाँ, दोनों के प्रोडक्ट में ऐड करा, ठीक है ठीक है ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट में ऐड करा, ओके ठीक है डियर? सर, समझ गया। ठीक है डियर, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टार्ट। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, जो मल्टीप्लाई होगा उसमें ऐड करेंगे प्रीमियम। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। हमें मैथ्स का बोर्ड मास का रूल आता है, मैथ्स का बोर्ड मास का रूल आता है, अहो प्रीमियम ऑन शेयर्स। चलिए जी, स्क्रीनशॉट यश भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट। डन। अलजा, अमन, चंचल, ईशान, माधव, राघव, रिक्मा, शांतनु, यश। डन 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 डन। सुनिए जी, फंक्शनल माधव जी 2 मिनट, ये लो लेवल स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं, एक बार ओवरव्यू लेना। रिक्मा बेटा, लो लेवल फंक्शनल, लो लेवल फंक्शनल ऑपरेटिव लेवल स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? नीड। एक। दूसरा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। ओके। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल। जी, ये 3 टॉपिक रहते हैं, सुनना। अलगा, अमन, चंचल, ईशान, माधव, राघव, रिक्मा, शांतनु, यश। 3 छोटे टॉपिक रहते हैं, 10-10 मिनट के। सुनना क्या लिखा मैंने, ऑपरेशनल लो फंक्शनल स्ट्रेटेजी क्यों बनाती है। लॉजिस्टिक अलग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग है। लॉजिस्टिक अलग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग, डिफरेंस। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल। ये टॉपिक्स रहते हैं 10-10 मिनट के, एक बार यस सर नो सर बोल देंगे, ठीक है जी। हाँ, बत्रा जी पता है, ठीक है जी। यश, शांतनु, रिकमा, जल्दी बेटा। यश, शांतनु, रिकमा, राघव, बत्रा साहब, ईशान, चंचल, अमन, अलजा, ठीक है बेटा। एक ओवरव्यू दिया, लो लेवल क्यों बनाते हैं, लॉजिस्टिक अलग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, और एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या रोल है। ये टॉपिक्स रहते हैं 5-5, 10-10 मिनट के। हमारा चैप्टर वाइंड अप, हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सुनिए, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इसकी वीडियो शेयर करूंगा, इसकी वीडियो शेयर करूंगा। अब अपना काम सुन लेंगे जी, प्यारे बच्चों। जो 1 2 3 4 क्लासेस में, बत्रा जी 4 क्लासेस में पूरा हुआ लेंदी चैप्टर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। यूट्यूब पे 4 क्लासेस दूंगी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी चैप्टर, आज 4th क्लास थी। अपलोडेड, अपलोडेड, अपलोडेड। आज इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। और जो मैंने चंचल 4 टॉपिक्स बताए, उसको 5th क्लास मान लेते हैं।
ये 3 अपलोड है, 4th आज का अपलोड हो जाएगा, 5th वीडियो बना के दे दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा जी। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक ये टिप्स पे करना है, ठीक है जी। इसी क्रक्स में से माधव जी, अभी इसी क्रक्स में से, ओके, सबको रिप्लाई आ गया, आपको अपना काम समझ आ गया जी। इन केस कोई डाउट होता है, आप लोग चैनल से लिख सकते हैं। जो 3 अपलोड है, 4th आज की, 5th जो वीडियो बना के आप दोगे, अभी आपने जो टॉपिक बताए, दोबारा पहला मैंने बताया फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं, नीड। दूसरा, लॉजिस्टिक अलग होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग होता है। तीसरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, रोल ऑफ एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये ठीक है। तो ये आपने लर्न करके रखना है। अब मुझे बताएंगे किस किस बच्चे की अभी ओएम की क्लास है, किस किस बच्चे की अभी ओएम की क्लास है। ईशान, नेक्स्ट अमन, चंचल, 3, यश 4, यश, अमन, चंचल, रिकमा, शांतनु, ओके। क्या उनकी क्लास भी अगर अलाउ करते हो, आज की वीडियो बना के अपलोड कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस या नो, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली। आपका टाइम सेव हो जाएगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, सुनिए, ओएम वाले क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओएम वाले बच्चे क्या करेंगे, जो ये जो मैंने होमवर्क दिया है, हाँ ईशान टेंशन नहीं बेटा, लिंक शेयर कर दूंगा। और बेटा मैंने रिक्वेस्ट भी कर रखी है, मेरा चैनल अगर लगता है फायदा, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफाई होता रहता है आपको, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफाई होता रहता है जी। तो प्यारे बच्चों, जिनकी अभी ओएम की क्लास है, सचिन सर ने बोला वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, अभी कुछ खा पी के रेस्ट करके ये लर्न कर लो। क्यों भाई यश, ये नहीं और यार सर ने तो सैटरडे संडे तक का टाइम दिया है, ये काम नहीं। यश, शांतु, रिकमा, राघव, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अल्ता, ओके बेटा, टाइम मिले साथ साथ लर्न कर लेंगे, ठीक है जी। सर चलिए अब, जी जी सर वहाँ माधव पे जी। आपने वो इकोनॉमिक्स की डाली है वीडियोस? डियर अभी स्टार्ट नहीं करी, अभी स्टार्ट नहीं करी, मैं इस वीक में स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर। इस वीक में। और पता है, थोड़ा सा कमिटमेंट पूरा कर लेता हूं, थोड़ा सा वर्कलोड होता है, लेकिन कवर कर लूंगा, ठीक है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों देके, है ठीक है माधव भाई, ठीक नी है नॉट टू बी वरीड, नी नॉट टू बी ठीक है वरीड, सर। ठीक है ठीक है। अच्छा एक और, एक अच्छा काम और शुरू करते हैं आज से। माधव जी, मुझे डाउट आ रहा है, क्या करूं, खुद डाउटफुल हूं। मुझे मुझे ये डाउट आ रहा है कि जो सचिन सर करवा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसकी नोटिंग नहीं बनाते। एक मिनट, सर करवा रहे हैं, समझ आ रहा है, लर्न करवा रहे हो, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम लोग उसकी नोटिंग नहीं बनाते। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, सुनना क्या करेंगे, जो क्लास में आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसकी नोटिंग बनाते हैं, उसका पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप करेंगे, रिक्वेस्ट है जी। सर मैंने बुक पे करता हूँ मैं मेजरली। मतलब रजिस्टर में नहीं, सर रजिस्टर में करता हूँ जब बड़ी बड़ी चीजें होती है, बट जैसे आज का था, बुक में ही सब कुछ मार्क कर लिया। ठीक है। एक अगर चीज लिखी है पर। मतलब अगर एक बार टाइम निकल जाए, अच्छा हो जाएगा यार, तो सर क्रक्स है, पहले तो बना ही रहा था, इस चैप्टर में नहीं बनाया। माधव कर लेना, ठीक है डियर, ठीक है ना बेटा। तो आप ये नोटिंग बना के मुझे पीडीएफ दे देना, ताकि जो बच्चा नहीं बना रहा उसका झूठ पकड़ा जाएगा, ठीक है जी। तो ठीक है आप लोग ये चैप्टर लर्न कर लेंगे, टिप्स भी कर लेंगे, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। 5th लेक्चर की वीडियो बना के देना मेरा काम है, 5th चैप्टर की वीडियो बना के लेक्चर देना मेरा काम है, और ओरएम का आज का मेरा काम है, ठीक है जी।
तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके जी, माधव, ठीक है। अलजा, अमन, चंचल, ईशान, राघव, रिकमा, शांतनु, यश, क्लास वाइंड अप फॉर टुडे। बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू बाय सर। बच्चे, टेक केयर।